खुद एकनाथ खडसे ने बताया कि वो उस वक्त मुंबई में थे जब ये चोरी हुई थी। चोर चांदी की तलवार, गदा, त्रिशूल, गहने, सीडी समेत भ्रष्टाचार से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अब इस वारदात को साजिश भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या चोर वाकई चोरी के इरादे से आए थे या फिर दस्तावेज और सीडी पर हाथ साफ करने आए थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो कुछ सीडी मेरे पास थी, बहुत सारी सीडी थी, वो सीडी में से आधी सीडी चोरी हुई, आधी आज भी है। ये जो चोरी हुई ये चोरी के उद्देश्य से हुई या कोई कागजात या सीडी लेने के उद्देश्य से हुई। चोर करीब 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे। इत्मीनान के साथ उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने योजनाबद्ध ढंग से चोरी की योजना बनाई और रेकी करने के बाद चोरी की। एकनाथ खडसे का कहना है कि जो सीडी और दस्तावेज उनके पास थे, उससे एक खास नेता के लिए काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। इसीलिए इस चोरी को लेकर शक गहरा रहा है। वो बाकी बचे दस्तावेज और सीडी पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। खुद एकनाथ खडसे ने बताया कि वो उस वक्त मुंबई में थे जब ये चोरी हुई थी। चोर चांदी की तलवार, गदा, त्रिशूल, गहने, सीडी समेत भ्रष्टाचार से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अब इस वारदात को साजिश भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या चोर वाकई चोरी के इरादे से आए थे या फिर दस्तावेज और सीडी पर हाथ साफ करने आए थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो कुछ सीडी मेरे पास थी, बहुत सारी सीडी थी, वो सीडी में से आधी सीडी चोरी हुई, आधी आज भी है। ये जो चोरी हुई ये चोरी के उद्देश्य से हुई या कोई कागजात या सीडी लेने के उद्देश्य से हुई। चोर करीब 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे। इत्मीनान के साथ उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने योजनाबद्ध ढंग से चोरी की योजना बनाई और रेकी करने के बाद चोरी की। एकनाथ खडसे का कहना है कि जो सीडी और दस्तावेज उनके पास थे, उससे एक खास नेता के लिए काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। इसीलिए इस चोरी को लेकर शक गहरा रहा है। वो बाकी बचे दस्तावेज और सीडी पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। खुद एकनाथ खडसे ने बताया कि वो उस वक्त मुंबई में थे जब ये चोरी हुई थी। चोर चांदी की तलवार, गदा, त्रिशूल, गहने, सीडी समेत भ्रष्टाचार से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अब इस वारदात को साजिश भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या चोर वाकई चोरी के इरादे से आए थे या फिर दस्तावेज और सीडी पर हाथ साफ करने आए थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो कुछ सीडी मेरे पास थी, बहुत सारी सीडी थी, वो सीडी में से आधी सीडी चोरी हुई, आधी आज भी है। ये जो चोरी हुई ये चोरी के उद्देश्य से हुई या कोई कागजात या सीडी लेने के उद्देश्य से हुई। चोर करीब 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे। इत्मीनान के साथ उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने योजनाबद्ध ढंग से चोरी की योजना बनाई और रेकी करने के बाद चोरी की। एकनाथ खडसे का कहना है कि जो सीडी और दस्तावेज उनके पास थे, उससे एक खास नेता के लिए काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। इसीलिए इस चोरी को लेकर शक गहरा रहा है। वो बाकी बचे दस्तावेज और सीडी पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।